Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ferry Public High School and SAK Boys High School. Dear students, class 10th सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स और टॉपिक है आज हमारा इंटेंसिटी लेवल। अपने इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। दी एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। अब हम इंटेंसिटी लेवल देखना चाहते हैं। इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली हम दो साउंड की लाउडनेस को जो है ना वो डिफरेंस निकालते हैं, उससे हमें इंटेंसिटी लेवल का पता चल जाता है। और हमने यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी लाउडनेस, अगर हम उसको एल से ज़ार करते हैं और इंटेंसिटी को आई से ज़ार करते हैं कि उनके दरमियान रिलेशन क्या है। इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो इंटेंसिटी होती है हम सही में उसकी शिद्दत को बोलते हैं। जैसे हमने देखा है कि कुछ जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फॉर सम साउंड्स, जैसे सम लाउडनेस। फॉर एग्जांपल जब कोई बंदा पाँव घसीट के चलता है तो उसकी आवाज़ अजीब सी होती है, या फर्श पे कोई चीज़ घसीटी जाती है उसको इंटेंसिटी हम कहते हैं। यानी इंटेंसिटी जो है ये आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर, यानी कान की जो फिजिकल कंडीशन है उस पर भी इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है। हमारी जो बेयरली ऑडिबल फेंटेस्ट इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर है। ये वाट पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो वाट पर स्क्वायर मीटर, और जो फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻12 से लेकर ये 1 वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी है जिससे हमारे कान में पेन फील होता है, यानी हम इसकी शिद्दत को बियर नहीं कर सकते हमारे कान। ये लोएस्ट है, यानी इससे कम जो इंटेंसिटी होगी उसकी लाउडनेस को हम सुन ही नहीं सकेंगे। ये कम से कम इंटेंसिटी है जो ऑडिबल इंटेंसिटी है। तो अब इन दोनों को फिर दूसरी बात ये है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है तो लिहाजा हम इसको पावर्स ऑफ 10 में लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 कर देते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ 10 में लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10। जैसे मैंने लिखा 10⁻⁻12, 10⁻11, 10⁻10 एंड सो ऑन। इस तरह हम इसकी रेंज लेते हैं। हम इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इंटेंसिटी के, बल्कि उसका अगर हम लॉग ले लें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम वेबर-फेचनर लॉ भी बोलते हैं। यानी एक आम क्वांटिटी का अगर हम लॉगरिथम के साथ कंपैरिजन करें यानी उसका रिलेशन शो करें तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये वेबर-फेचनर लॉ। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड, ये कोई भी साउंड है जिसकी लाउडनेस एल है और उसकी इंटेंसिटी उसके मतलब का इंटेंसिटी जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये मेरी लाउडनेस है, इसकी जो इंटेंसिटी है जो आपके कान की शिद्दत जो आपके कान इसकी शिद्दत को महसूस करे उसकी इंटेंसिटी आई है। तो उनके दरमियान रिलेशन क्या बनता है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, या हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू के लॉग आई। हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर दी, वेयर के इज कांस्टेंट गार्ड दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कि कोई साउंड है जिसकी लाउडनेस एल थी और उसके मुतल्लिका जो इंटेंसिटी थी आई थी। अब हम एक और साउंड लेते हैं जिसकी लाउडनेस एल नॉट है और उसके मुतल्लिका जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, यानी इस साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है। तो इसको इसी रिलेशन को हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो एल नॉट किसके बराबर आ गया, के लॉग आई नॉट। आई नॉट फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल जो है वो इंटेंसिटी है। फेंटेस्ट कम से कम जो है जो मध्यम तरीन इंटेंसिटी है वो 10⁻12। इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने जितना भी स्केल को डेवलप करना है वो हमने इसी रेफरेंस के मुताबिक करना है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड कह लें उसकी इंटेंसिटी आई है और ये लाउडनेस एल नॉट है उसकी मुतल्लिका इंटेंसिटी आई नॉट है। दोनों की इक्वेशंस लिखी। अगर अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें यानी एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू हमारे पास के लॉग
आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब ये डिफरेंस ऑफ द साउंड्स, डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड, दो साउंड्स है उनके लाउडनेस में जो डिफरेंस है उसको हमने यूं लिख लिया। अब इसमें से अगर के कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ गया लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ लगा देंगे यानी सम एंड डिफरेंस वाला लॉ, तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हमने ये जो डिफरेंस ऑफ दी साउंड्स है, सॉरी डिफरेंस ऑफ दी लाउडनेस इज इक्वल टू इंटेंसिटी लेवल, यानी अगर हम इंटेंसिटी लेवल की या इसको साउंड लेवल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड लेवल या फिर इसको इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट loudnesses, दो loudnesses का डिफरेंस जो होता है वो इंटेंसिटी लेवल कहलाता है, ये साउंड लेवल। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई। अब जो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ आई यानी इंटेंसिटी बट आल्सो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट है वो ना सिर्फ इंटेंसिटीज के यूनिट पे डिपेंड करता है बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अब इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वो इंटेंसिटी जो लॉग के साथ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग है, लेकिन ये दो लाउडनेस का डिफरेंस को हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो सिर्फ ना सिर्फ इसके यूनिट्स पे डिपेंड करता है बल्कि इसके यूनिट पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे, देखें मैंने लिखा है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अगर हम आई की वैल्यू जो है वो 10 आई नॉट यानी इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड इज 10 टाइम द इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट, यानी वैल्यू पुट कर दी आई की गिवन आई नॉट पुट कर दे तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू हो गया के लॉग आई की वैल्यू मैंने लिख दी 10 आई नॉट ओवर आई नॉट ये 10। अब आई नॉट से कट गया तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू देखिए तो 1 के बराबर होती है। ये इंटेंसिटी लेवल इस वक्त 1 बेल होगा जब ये हमने आई और आई नेट की वैल्यूज पुट कर दी यानी वाट पर मीटर स्क्वायर में पुट की, तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस वक्त ये 1 है, तो के इज इक्वल टू 1, यानी हम इंटेंसिटी लेवल को लिख सकते हैं L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। अब यहाँ पे के खत्म हो गया, खत्म होने से मतलब के की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। लेकिन जो बेल है वो फिर से एक दफा मैंने आपको बताया है कि जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अब हम इंटेंसिटी का यूनिट हम लेते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर और आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 10 आई नॉट। यहाँ पे आई की वैल्यू 10 आई नॉट और आई नॉट इससे कट गया तो के लॉग 10 1 के बराबर होता है। तो इस वक्त जब हम इसको वाट पर मीटर स्क्वायर में लेंगे तो उस वक्त इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होगा वो 1 बेल होगा। लिहाजा अगर हम इसको 1 बेल लिख दें तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1, और इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 1 लॉग आई ओवर आई नॉट। मैंने आपको बताया कि बेल जो है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे ये यूनिट रखा है, ये एक बिगर यूनिट है। इससे हम छोटा यूनिट जो है वो डेसीबेल जो है वो हम यूज करते हैं। डेसी का मतलब होता है 10वां, यानी 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल, इसको डिनोट यूं किया जाता है डीबी से। ये इंटेंसिटी लेवल है जिसको साउंड लेवल भी कहा जाता है। साउंड लेवल उसका यूनिट है 1 बेल। 1 बेल जो है 10 डेसिबल के बराबर है। अगर हम वही इक्वेशन L इज इक्वल टू एल नॉट लॉग आई ओवर आई नॉट को यूं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यानी यहाँ पे हम 10 यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास ये जो ये इक्वेशन आ गई, ये हमें डेसिबल में जो है वो साउंड लेवल को देगी। ये इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल की जो वैल्यू होगी वो डेसिबल में। फॉर एग्जाम्पल हम किसी साउंड की जो है वो
साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसका करना चाहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 10 टू द पावर -10 है, 10 टू द पावर -10 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब हमने इसका कंपैरिजन जो है वो करना है फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट, यानी हमने इसका इंटेंस साउंड लेवल मालूम करना है, इस इंटेंसिटी का किसके साथ करेंगे, ये हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी है। अब इसमें साउंड लेवल में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 10 log, आई की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 10 टू द पावर -10 और आई नॉट की वैल्यू है 10 टू द पावर -12। तो साउंड लेवल किसके बराबर आ गया 10 log 10 की पावर -10, ये ऊपर जाके प्लस हो गया। अब देखिए साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log 12 में से 10 निकाला 10 की पावर 2 है। इसको अगर हम 10 को आपको पता लॉ के फार्मूले का पता है कि जो पावर होती है वो बैक पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साउंड लेवल हो गया हमारे पास 20 इंटू log 10। अब log 10 जो मैं पहले बता चुका 1 के बराबर होता है, तो साउंड लेवल आ गया 20 डेसिबल। इसका मतलब है इससे जो हम जो भी साउंड लेवल निकालेंगे या इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे वो हमेशा डेसिबल में है। इस तरह हम मुख्तलिफ साउंड्स की जो है वो साउंड लेवल चेक कर सकते हैं, लेकिन साउंड लेवल जो चेक करना है वो हमेशा हमने जो रेफरेंस इंटेंसिटी है विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी ये ऑडिबल है। इससे अगर कम इंटेंसिटी होगी वो ऑडिबल नहीं होगी। और अगर 1 मीटर मैंने 1 वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा था, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, ये कानों में पेन प्रोड्यूस करती है। इससे ज़्यादा भी अगर इंटेंसिटी होगी तो वो हमारे कानों को शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी और हमारे कानों को पेन शुरू हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक इंटेंसिटी लेवल। फिर शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ कि इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स की लाउडनेस का जो डिफरेंस है वो निकालते हैं। और डिफरेंस निकालते क्या कहते हैं, उसको हम इंटेंसिटी के साथ कंपैरिजन करके, यानी L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I नॉट, तो इनको डिफरेंस निकाला तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आती है। ये था स्टूडेंट इंटेंसिटी लेवल। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इको। छुटकी एग्जाम्पल भी मैं इसकी आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड द रसलिंग ऑफ लीव्स। यानी दो सवाल उसने से पूछ लिए। 11.1 एग्जाम्पल है। एक उसने कहा कि इसका साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल मालूम करें किसका, फेंटेस्ट साउंड का, फेंटेस्ट जो मध्यम तरीन ऑडिबल साउंड है। और दूसरा सवाल पूछा है हमसे रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव्स होता है जो पत्ते सरसराते हैं, यानी पत्ते आपस में टकराते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है। इन दोनों का हमने इंटेंसिटी लेवल निकालना है। आपको पता है कि आई नॉट जो रेफरेंस इंटेंसिटी है हमारे पास वो 10 टू द पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब हम फार्मूला लगाते हैं साउंड लेवल का या इंटेंसिटी लेवल का, वो हमारे पास क्या है 10 log I over I नॉट। एक तो हमने ये कैलकुलेट करनी है फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी होती है 10 टू द पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर है, और जो रसलिंग ऑफ साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इस टेबल में आपको दी होगी। तो वो होती है हमारे पास 10 टू द पावर -11 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए साउंड लेवल का डेसिबल स्केल में हमने फार्मूला लिखा। इसमें देखें पहले हम फेंटेस्ट साउंड का निकालना चाहते हैं। फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो आपको पता I नॉट के बराबर ही होती है, ठीक है। तो दूसरी भी हमारे पास जो है वो I नॉट के बराबर, यानी जो रेफरेंस I की वैल्यू, यानी दूसरे लफ्जों में पहले क्वेश्चन में हम I को पुट करेंगे, I इज इक्वल टू I नॉट पुट कर दिया। अब I नॉट से कट गया, ये log 1 आ गया। log 1 जो है वो 0 के बराबर होता है,
लॉग 1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 डेसिबल, यानी इसका मतलब फेंटेस्ट साउंड की जो साउंड लेवल होगा या इंटेंसिटी लेवल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 डेसिबल के बराबर। अब हम रसलिंग ऑफ लीव्स की करते हैं, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। अब रसलिंग ऑफ साउंड जो दी है उसकी इंटेंसिटी हमें पता चल गया, दी हुई है उसने 10⁻⁻12। ये सारी जो है ना रसलिंग ऑफ साउंड, पैदल चलना, भागना, सब इसकी जो है वो इंटेंसिटीज दी हुई हैं ओवर 10⁻⁻12। जब ये ऊपर गया 10 लॉग 10 की पावर -11 प्लस 12, तो ये हो गया हमारे पास 10 लॉग 12 में से 11 निकाले तो 10 आ गया। लॉग 10 1 के बराबर होता है, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 डेसिबल इसकी साउंड लेवल आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। इको हम सही मानों में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे व्हेन अ रे ऑफ लाइट या वेव ऑफ साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम, it bounces back in the same medium. This phenomenon is known as reflection of wave या reflection of rays। तो इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स जो होती है उसको हम इको बोलते हैं। हम कहते हैं कि when a sound wave is incident on the surface of a medium it bounces back वापस आ जाती है, it bounces back in the same medium, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। This phenomena is called इको। इको होती है आवाज का पलटना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी अगर मैं खुले कमरे में बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई सामान वगैरह ना हो, तो मेरी आवाज़ किसी दीवार के साथ या छत के साथ टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो इको कहते हैं, यानी साउंड का जब रिफ्लेक्ट होता है। यानी दूसरे टर्म में आपको बताऊँ, इको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। व्हेन अ साउंड वेव इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, वहाँ टकराई इसी मीडियम में वापस आ गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज इको। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, यानी बाज गश्त या इको सुनने के लिए कम से कम कितना फासला जो है वो होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखें कि जब जो हम चीज़ देखते हैं उसका असर जो है हमारी आँख पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। सिमिलरली जो आवाज़ हम सुनते हैं या हम खुद ही बोल रहे हैं, उसका असर हमारे दिमाग के ऊपर यानी हमारे ब्रेन के ऊपर 1/10 सेकेंड यानी 1/10 ऑफ द सेकेंड के 10वें हिस्से तक उसका असर हमारे पास रहता है। अगर वो आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ विद इन 1/10 सेकेंड यानी सेकेंड के 10वें हिस्से में मुझ तक पलट के आ गए, फिर मैं अपनी आवाज़ को दोबारा सुन सकता हूँ। यानी एक दफ़ा वो मेरे अभी दिमाग में मौजूद है और उसके अंदर वो दोबारा 1/10 सेकेंड के अंदर दोबारा मेरे तक पहुँच गई, तो मैं उसको इको सुनूंगा, यानी उसको कहूँगा मैंने बाज गई, यानी वही आवाज़ जो मैंने बोली मैंने उसको दोबारा सुन लिया। दिस इज नोन एज इको। अब देखें, फर्ज करें हम यहाँ से बोल रहे हैं और ये एक हर्डल है या बाल है, आवाज़ यहाँ से गई या टकराने के बाद यहाँ तक वापस आ गई। अगर यहाँ से इधर जाने और इधर आने का टाइम, टोटल टाइम जो है 1/10 सेकेंड हो, यानी 1/10 सेकेंड के अंदर ये आवाज़ पलट आए, तो फिर आप इको सुन सकते हैं। अब आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है इन एयर। हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड। अब
फार्मूला अगर हम पुट करें एफ वी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। एस इज इक्वल टू कितना होगा, वी हमारे पास 340 और टाइम हमारे पास 1/10, 1/10 को 0.1 सेकेंड भी बोलते हैं। अब ये जीरो इससे कैंसिल हो गया। एस इज इक्वल टू 34 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर टू हियर, यानी जाने और आने का टोटल डिस्टेंस जो है वो 34 मीटर है। लेकिन हमें तो एक तरफ का फासला चाहिए ना। अगर हम देखें कि ये बराबर जाने का फासला और आने का फासला बराबर है, तो इसका अगर आप हाफ ले लें, जैसे एस इज इक्वल टू 34 को 2 पे डिवाइड कर दें, तो 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन हियर द इको ऑफ आवर साउंड। यानी कम से कम फासला 17 मीटर होना चाहिए कि मैं बोलूँ 17 मीटर टकरा के आवाज़ मेरी वापस आ जाए। कम से कम फासला, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम फासला ये हो 17 मीटर का, तो फिर हम आवाज़ की रिफ्लेक्शन को सुन सकते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इको। लो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।